मुंबई से देखिए एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। मृतक डॉक्टर के खाते से बैंक कर्मचारी ने उड़ाए 1,29,00,000 रुपए। जाली दस्तावेज बनाकर स्टेट बैंक को लगाया चूना। और इस मामले में आरोपी परवेश शाह को गोरेगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना कुछ इस प्रकार है कि मृत डॉक्टर के खाते से 1,29,00,000 का चूना लगाने वाले बैंक कर्मचारी को गोरेगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसने एक बंगाली डॉक्टर के खाते से जाली दस्तावेजों के आधार पर SBI के गोरेगांव शाखा से करोड़ों का चूना अलग अलग खातों में पैसे भेजकर लगाया है। इस मामले में बैंक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम परवेश शाह है और 2014 से PVC कॉन्ट्रैक्ट के तहत बैंक में कार्यरत था। गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट ने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बैंक के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। इस पूरे अपराध पर गोरेगांव के सीनियर PI दत्तात्रेय थोपते ने क्या कुछ बताया है, सुनिए। गोरेगाव वेस्ट में जवाहर नगर यहाँ गोरेगाव वेस्ट जवाहर नगरला एक SBI बँकची ब्रँच आहे। त्या ब्रँचमध्ये कंप्लेंट प्राप्त ब्रँचकडून एक अकाउंटमध्ये 1,29,00,000 वेगवेगळ्या अकाउंटमध्ये सायफन ऑफ झालेले आहे। कंप्लेंटच्या आधारावर आम्ही गुन्हा दाखल करून चौकशी केली असता त्यामध्ये 4 आरोपी निष्पन्न झाले। नमूद आरोपीमध्ये काही आरोपी हे त्याच बँकेमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर नोकरी लागले होते। त्यांनी त्या बँकेतून डॉर्मंट हे जे डॉक्टर हिरेंद्र कुमार पाल म्हणून अकाउंट होल्डर आहेत कलकत्त्याचे, ते 2014ला एक्सपायर झालेले, त्यांच्या डॉर्मंट अकाउंटची माहिती प्राप्त केली। त्या अकाउंटमध्ये KYC अपडेट करून त्यांचे मोबाईल नंबर अपडेट केले। मोबाईल अपडेट करून नंतर त्यांनी त्या मोबाईलवर नेट बँकिंग ॲक्टिवेट केलं अकाउंटमध्ये आणि त्या ॲक्टिवेट केलेल्या नेट बँकिंगच्या थ्रू वेगवेगळ्या 11 अकाउंटमध्ये 1,29,00,000 सायफन ऑफ केले। आरोपीचं बॅकग्राऊंड काय सर, कुठे राहतात? एक आरोपी आम्ही अरेस्ट केलेला आहे, तो कुर्ल्याला राहतो। बाकीचे आरोपी अजून वॉन्टेड आहेत, 3 आरोपी। जो पेपर KYCला दिला होता काय बोगस होता काय? हां, आधार कार्डची जी KYC अपडेट करायचं आधार कार्डची कॉपी यूज केली आहे ती बोगस आहे। आणखीन बँकेचे काही कर्मचारी बँकेचे कर्मचारी अजूनपर्यंत अद्याप आपल्या इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये आलेले नाही आहे, परंतु त्या दृष्टीने आमची तपास चालू आहे। काय पण रिकव्हरी अद्याप काय झालेली नाही। आरोपी 7 तारखेला अरेस्ट केला, तर 16 तारखेपर्यंत पोलीस कस्टडी रिमांडमध्ये आहे, त्याच्यावर चौकशी चालू आहे। जानेवारी 22 में गोरेगांव पुलिस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जवाहर नगर गोरेगांव वेस्ट ब्रांच से कंप्लेंट आया था कि उनके यहाँ पे एक अकाउंट से 1,29,00,000 साइफन ऑफ हो गए। कंप्लेंट के बेस पे हमने छानबीन की, गुना दाखिल कर दिया। उसके बाद मालूम हुआ कि जो डॉक्टर हिरेंद्र कुमार पाल करके कोलकाता में अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, वो 2014 में एक्सपायर हो गए थे। उनका अकाउंट डॉर्मेंट अकाउंट था, अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं थी। तो आगे इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जवाहर नगर ब्रांच में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे BVG कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लड़के काम कर रहे थे, उनके थ्रू अकाउंट में KYC अपडेट कर दिया। जून 21 में KYC अपडेट करने में उन्होंने मोबाइल अपडेट कर दिया, उनका खुद का आधार कार्ड अपडेट कर दिया और फिर उसमें ऑनलाइन नेट बैंकिंग चालू करवाया। नेट बैंकिंग चालू होने के बाद उन्होंने वो अकाउंट से अलग अलग 11 अकाउंट में नेट बैंकिंग के थ्रू 1,29,00,000 ट्रांसफ़र कर दिया। वहाँ से फिर आगे वो 11 अकाउंट से 3 अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। ये उनका मोडस था वहाँ पे। आरोपी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहा था। शायद उन्होंने बैंक से वहाँ पे एक्सेस मिला रहेगा, वहाँ से उसके बारे में छानबीन चालू है। क्या कोई पुराना रिकॉर्ड है आरोपी के ऊपर? नहीं, अभी पुराना रिकॉर्ड अभी तक कुछ नहीं है। हमने 1 आरोपी का अरेस्ट किया है और 2-3 आरोपी को हम लोग ढूंढ रहे हैं। सर, रिकवरी में क्या कुछ मिला है? अभी तक रिकवरी कुछ हुआ नहीं, लेकिन 1 आरोपी अटक है, 3 आरोपी अभी भी वांटेड है। जिस दस्तावेज को उसने KYC के नाम पे दिया, क्या वह दस्तावेज बोगस बनाया गया था? हाँ, उसमें आधार कार्ड अपडेट किया, वो बोगस ही है। और उन्होंने मोबाइल नंबर अपडेट किया 3 अलग अलग, तो 3 मोबाइल नंबर ही अलग आरोपी का ही उनके थ्रू अपडेट किया गया है। क्या बैंक का कोई कर्मचारी इसमें मिला होने की आशंका है? अभी तक ऐसी कुछ जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन आगे इन्वेस्टिगेशन में हम उसके बारे में छानबीन कर रहे हैं।